अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तिब्बे नबवी में आपका दिली खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा और आज हम बात करेंगे जिल्द के अमराज और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। तबीब साहब, आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। शुक्रिया भाई। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल करके अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। आप हमें मोबाइल पर सुन सकते हैं। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। अक्सर देखा गया कि सर्दियों के मौसम में जो है जिल्द फटने लगती है, ख़ास करके होंठ फटने लगते हैं, सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। इन सब से बचने के लिए हमारे नाज़रीन क्या करें, कुछ मशवरे उनको दीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में जैसा कि आपने सवाल किया है, मैं एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि बिल्कुल 8 महीने जो थे, 8 महीने बिल्कुल सुकून से गुजर जाते हैं। उसके बाद इन सडन जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो स्किन फटना और जो है स्किन रूखी हो जाना, इस तरह के मामला जो आते हैं और सफ़ेद दाग जिस तरीके से होते हैं जो आया करते हैं, इनमें जो चीज़ें बहुत अहम होती है वो ये होती है कि सर्दियों के मौसम में क्योंकि मॉइस्चर कम हो जाता है, इसके चलते इस तरह की प्रॉब्लम आया करती हैं। केमिकलाइज सोप होते हैं, ख़ासकर फेस वॉशेस हैं, केमिकलाइज सोप फेस वॉशेस का इस्तेमाल करने की आदत जिनको है वो इन 4 महीनों में इंतहाई परेशान हो जाया करते हैं, क्योंकि उनके केमिकलाइज जो सोप्स थे, फेस वॉशेस थे, इनके चलते वो अब सर्दियों में स्किन को और ड्राई करते जाएंगे, जिसके चलते वाइट जो है समझिएगा राउंड वॉर्म टाइप के जो है ना छोटे छोटे धब्बे जो है बच्चों में अमूमन आया करते हैं। जब पेशेंट्स हमसे रुजू होते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी सोप इस्तेमाल करें नेचुरल हो, वो सोप जो है ना वेज न्यूडल से बनाया गया हो, 100% जो है केमिकल फ्री हो, अगर वो सोप्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी स्किन कभी भी जो है इस तरह से फिटेगी नहीं। ये इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। उमूमन लोग समझते नहीं सर्दियों के लिए जो है ये हो रहा है, सर्दियों के बाद ठीक होगा। मसला ये नहीं है कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो केमिकलाइज सोप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फेस वॉशेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकते, वो स्टेबलाइज नहीं कर सकते। इसके चलते इस तरह की प्रॉब्लम जो है उमूमन आया करती हैं। और दूसरी चीज़ होंठ फटना सर्दियों में, तो ये भी जो है मॉइस्चराइज की कमी होने की वजह से ही जो है ये मामला हुआ करता है। तो इसके चलते क्या किया जाए, कलौंजी का तेल उमूमन जो है सर्दियों के दिनों में हम कहते हैं कि अपने चेहरे और बिल्कुल 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप कलौंजी का तेल जो है अपने हाथों में मलकर जो है चेहरे पर अगर लगाया जाएगा, बहुत बहुत फ़ायदा है इसका। इसी तरह से सिर्फ 2 ख़तरे जैतून का तेल, जिसको कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और अहादीस मुबारक में बाज़ाब्ता जैतून के तेल को जिस्म पर लगाने के लिए हुक्म दिया गया है अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो ये किया जा सकता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और जो है इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है इसके चलते। जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि केमिकल फ्री सोप्स होना चाहिए, तो क्या हलाल लैब्स के पास जो है इस तरह के सोप्स हैं? देखिए, सोप में पहले हम ही ने बनाए हैं तकरीबन कलौंजी का सोप, सैफरॉन का सोप और एलोवेरा का सोप जो है केमिकल फ्री 100% वेज नूडल्स का सोप जो है हमने लॉन्च किया है। तमाम स्टोर्स पर भी मौजूद है, जो लोग मंगवाना चाहते हैं मंगवा भी आसानी से दस्तयाब, बहुत आसानी से दस्तयाब है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे नाज़रीन के लिए खुशखबरी है कि कहीं से भी मंगा सकते हैं, क्योंकि आपके कई जगह हिंदुस्तान के तकरीबन हर हिस्से में जो है आउटलेट्स मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पर और काम भी कर रहे हैं, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर खोलने के लिए भी। तो इंशाअल्लाह ताला वो जहाँ पर जो लोग जिस शहर में है जहाँ पर ऑलरेडी हमारा सेंटर है, वहाँ से तो बासानी हासिल किया जा सकता है। जी, क्योंकि नंबर तो दिए हुए हैं, कॉल सेंटर पे फ़ोन करके जो है हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके ऑर्डर भी दे सकते हैं ना। बिल्कुल। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं पूना से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र से। जी। मेरे मम्मी है ना 75 साल के जी, तो उनको एक दिन नींद आती है और एक दिन रात में नींद नहीं आती जी, और कुछ खाते हैं तो पेट फूक जाता है जी। और कोई सवाल? बस एक सुबह में 6:30-7 बजे सोते हैं। 75 साल की हैं आपकी अम्मी? हाँ, 70-75 साल की। जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपको? नहीं, जवाब दे।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद आप बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। जी मैं गाजीपुर से बात कर रही हूँ, अर्शिया। गाजीपुर से। जी सवाल कीजिए अपना। हाँ, मुझे ये पूछना है कि मेरी आंखों में कभी कभी दर्द हो जाती है, और दूसरा ये पूछ रहा है, मेरी बहन जो है ना उसको ठंड में आपकी कमर आवाज़ में दर्द बहुत होती हल्की आ रही है डॉक्टर साहब, आप शायद बिल्कुल मैं आवाज़ समझ भी नहीं आ रही। पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं- ऊंची आवाज में बात करिएगा। है। जी मेरी आंखों में कभी कभी दर्द हो जाती है। आँखों में? हाँ जी, और दूसरा ये सवाल है कि मेरी बहन को ठंड में कमर का दर्द हो जाता है। आपकी उम्र पहले बताइएगा। 20 साल। कितना? जी 20 ईयर्स गालिबन जी। और आपके बहन की उम्र? हेलो कॉल वाली भी ड्रॉप हुई है। हाँ जी जी। जी आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, आप थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश करेंगे। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। डॉक्टर साहब ये पहले जो सवाल आया था पुणे से, हो जी उसका जवाब ले लेते हैं। अर्ज कर देते हैं। पुणे से जो सवाल आया है, ये इंसोमिया की बीमारी इसको कहते हैं, बेख्वाबी इसको कहा जाता है। और जैसा कि आपने अर्ज़ किया है 75 ईयर्स उनकी उम्र है। अमूमन इस उम्र में जो लोग होते हैं उनको इस तरह की बीमारियां हो जाया करती हैं। जो लोग समझिएगा अपने दरमियानी उम्र में, यानी कि 50 साल तक की उम्र तक, 55 साल की उम्र, 60 साल की उम्र तक बहुत बिजी हुआ करते थे, और इन सडन जो है वो लोग जो है रिटायर्ड हो गए हैं या फिर जो है आराम कर रहे हैं, तो उन लोगों को अमूमन इस तरह की बेचैनी की वजह से इंसोमिया की बीमारी में ये लोग मुब्तला हो जाया करते हैं। तो एक और सवाल जो आपने इसमें किया है जो इसके रिलेटेड है, वो आपने कहा कि खाना खाती है तो पेट फूल जाता है। ये अमूमन हम लोग पूछते हैं, आपने पहले ही बता दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है ये 100% जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन है, और इसी के साथ साथ हाइपर एसिडिटी की शिकायत है, लिवर का हो सकता है हेपेटोमेगाली हो या फैटी इन्फ्लेमेशन हो, तो इसके चलते इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और आपको मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए भी ये बात थोड़ी सी ताज्जुब की होगी, लेकिन मैं अर्ज़ करता चलूँ, जिगर का इन्फ्लेमेशन जो है वो इंसोमिया की बीमारी में मुब्तला कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मौजूद है। बहुत सारी देखिएगा जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें मुकम्मल नहीं होती, याद रखिएगा। इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इंसान एक्सपीरियंस गेन करता है, वैसे वैसे नई नई मालूमात उसको हासिल हुआ करती हैं। तो इसीलिए ख़ासकर मेडिकल जो मेडिसिन की जो लाइन है, जो तिब की लाइन है, इसके अंदर कोई मुकम्मल नहीं होता। चाहे उसने 100 साल से प्रैक्टिस की हो, चाहे वो 90 साल का हकीम हो, वो मरते दम तक सीखते ही रहता है, क्योंकि ये अल्लाह की तख्लीक है, इसको कोई मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर पाता। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये इसकी एक अहम वजह हो सकती है। इलाज में आपको अर्ज़ कर रहा हूँ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, वो इलाज आप इंशाअल्लाह ताला वालिदा माइदा करिएगा। पुणे से आपने कॉल किया है, पुणे की आवाम को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश कर दूँ कि इंशाअल्लाह अगले महीने तक पुणे में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलाल स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा, और तब तक आपको जो है औरंगाबाद या हैदराबाद से ये दवाई जो है मंगानी है। दवाई का नाम है लिवरोस 72 कैप्सूल, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। और रोगन कद्दू आता है सिर्फ 2 खतरे। रोगन कद्दू के बारे में एक और गलत फहमी भी जो है बहुत सारे डॉक्टर्स और लोगों में पाई जाती है कि ये ठंडा हो जाएगा, सर्दी का मौसम है। देखिए हर चीज़ का एक डोसेज होता है, डोसेज के अंदर कोई चीज़ की जाए तो फिर वो ठीक से ही रहती है। तो इसी तरह से इशा की नमाज के फ़ौरन बाद अगर 2 खतरे डाल दिया जाए तो इंसोमिया की बीमारी में इंतहाई करामद और फ़ायदेमंद होता है। तो आपकी वालिदा माजिदा को ये 2 करवाइएगा, इंशाअल्लाह ने चाहा तो इसका बड़ा फ़ायदा आप देखेंगी। तो अपने करीबी सेंटर पर बात कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर आपकी मज़ीद रहबरी कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम खयूम है। ये हमारे बीवी को जो हाथों में जो है ना सोरियासिस का प्रॉब्लम है, बहुत अरसे से है ये। उम्र क्या है हुजूर उनकी? जी उनकी 45 है। उनके खानदान में किसी को सोरासिस की बीमारी है? नहीं, किसी को भी नहीं था। अच्छा, तो सोरासिस डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है? हाँ, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है। अच्छा, कितने साल से है ये? ये 5 साल से है। 5 साल से आया है, ठीक है। कौन कौन सी चीजों का परहेज कर रही हैं? ये खट्टे से परहेज है। सिर्फ वही परहेज करवा रहे हैं? और गोश्त। कौन सा गोश्त? गोश्त से मुराद ये मुर्गे का, मैं अर्ज करता हूं।
जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप कयूम साहब? जी, फिलहाल मैं मैसूर से बात कर रहा हूँ। मैसूर से बात कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबाहत बोल रही, जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? अमरावती महाराष्ट्र से। जी सवाल कीजिए अपना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम बहन, सवाल करिएगा। हाँ सर मुझे थायराइड है। TSH, और- हाइपोथायराइडिज्म या क्या है? हाँ, हाइपोथायराइडिज्म है। जी। और थायरोक्सिन नाम की गोली मेरी चालू है 100 mg। ठीक है। तो दूसरा इसके लिए चाहिए था मुझे कि कुछ ऐसा है तिब्बे नबी में। और दूसरा मेरा बच्चा है जी और उसके अलावा जैसा क्या परहेज करना चाहिए थायराइड पर? जी मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। और जी, कुछ और पूछना चाह रही हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ले लेते हैं जी, कयूम साहब की किया है। बीवी की कयूम शिकायत साहब, है। आपने मैसूर से कॉल किया जी। है। मैसूर में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टोर मौजूद है। सो मैं पहली चीज़ तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूंगा, आप इंशाल्लाह ताला इस पर ये इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि सोरासिस की जो बीमारी होती है उसकी साइंस को समझना थोड़ा सा तबीबों के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए, दोनों के भी लिए भी जो है ना थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। अमूमन होता ये है कि सोरासिस की बीमारी जो होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाती है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है ख़ासकर फार्मी मुर्गियाँ जो होती है, जो ब्रॉयलर मुर्गी जिसे हम कहते हैं, ब्रॉयलर मुर्गी के फीड में जब ब्रॉयलर मुर्गी वजूद में आती है उससे लेकर 40 दिन तक ब्रॉयलर मुर्गी जो होती है उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो प्रिवेंटिव इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसकी पूरी कहानी होती है। यही वजह है कि इसके सीड से लेकर इसकी पूरी नशोनुमा तक दवाइयों का, ड्रग्स का समझिए दखल जो है इसके अंदर होता है। तो इसी वजह से अगर कोई भी स्किन डिसीज़ वाला बंदा चिकन का इस्तेमाल कर ले तो सारी दवाई जो खाई है, जो मेहनत की है, सब पर पानी फिर जाया करता है। इस बात को बिल्कुल आप याद रखें और अपनी अहलिया को भी बता दें कि अब जो है सी फूड और जो है फार्मी चिकन दोनों ख़तयन वो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। जितने दिन दवाई हम देंगे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन कम भी हो जाएगा, आप देखेंगे कितना बड़ा फ़र्क आया है। लेकिन जिस दिन आपने मेरी इस कही हुई बात को टाल दिया, याद रखें, उसके बाद फिर आपको इससे भी बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसको कंट्रोल में लाकर जो है ठीक कर दिया जा सकता है, लेकिन बाद में अगर आप कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जो इसको बढ़ावा देती हैं अगर उनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये जो है वापस से जिस्म पर हमला करेगा। तो इसका ख्याल रखा करिएगा। और एक चीज़ अर्ज़ कर सकता हूँ, चिकन से परहेज़ है, चिकन के सालन से परहेज़ नहीं है, चिकन से परहेज़ है, चिकन की बिरयानी से परहेज़ नहीं है। इस तरह की गलतफहमी में क़तईयन आपको मुब्तला नहीं होना। बहुत सारे लोग इस तरह की गलतफहमी में मुब्तला होते हैं, बोलते हैं हमने सिर्फ चावल खाया था, हमने सिर्फ सालन खाया था, वो थोड़ा ही खाया था। तो ये जवाज़ निकालना पहले हमें छोड़ना है और उसके बाद जो चीज़ें बोल रहा हूँ उस पर ख़ास अमल करिएगा। मैसूरू में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलाल स्टोर मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला इसी के चलते ये भी अर्ज़ कर दूँ, मैसूर और बेंगलुरु दोनों ही जगहों पर इंशाअल्लाह पेशेंट्स के लिए मैं महीने में एक मरतबा विजिट कर रहा हूँ। तो प्री विजिट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, बेंगलुरु और मैसूर के नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। जब मैं आ रहा हूँ आपको बता दिया जाएगा और आप मुझसे मिल सकते हैं। तब तक के लिए अल-अय्यूबी कैप्सूल आती है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। अल-अय्यूबी कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले और अरखे अज़ब 2 चमचे दिन में 1 मरतबा, ये 2 चीज़ें हैं। और इसके साथ आपको सैफरन सोप वहाँ से मिलेगा। ये 3 चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करिएगा। जब तक कि मैं वहाँ पहुँचूँ नहीं तब तक तो काफ़ी हद तक फ़ायदा आपको नज़र आ जाएगा। चीज़ों का परहेज जो है वो मैंने अर्ज़ कर दिया है, तो बिना जवाब निकाले इस पर अमल करिएगा, फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा। जी, एक दूसरा सवाल था शहबाज साहिबा ने किया था अमरावती महाराष्ट्र से। उन्होंने बोला, आपने पूछा हाइपोथायराइड की शिकायत है। ये बहन का सवाल गालिबन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये चाहती थी कि गोली जो है वो छूट जाए। जी हाँ। मैं आपको अर्ज करूँगा, देखिए थायराइड का मसला ऐसा होता है कि इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थायराइड आपको भी है, मुझको भी है,
सबको है जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लेकिन जब वो हद से बढ़ जाता है तो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो उसको मेंटेन करने का एक तरीका है जो तवील जवाब है, मैं गालिबन जो है ब्रेक के बाद उसका जवाब अर्ज कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम में वक्त भी हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आज हम बात कर रहे हैं जल्दी अमराज के बारे में। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम रेहान साहब, एक बार फिर आपका खैर मक़दम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन जी। कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? हम बरेली शरीफ से बोल रहे हैं जी। जी, किसके बारे में बात करना है आपको? मुझे अपने बारे में ही पूछना है। जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ, सवाल ये है कि पहले मैंने उसकी कलौंजी के तेल के लिए पूछा था, तो मुझे 2 महीने हो गए पीते हुए। अब मुझे कब तक लेना है? और मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बहन, सब में पहले तो ये बताइएगा किस लिए पूछा था, वो तो बता दें किस लिए पी रही हैं। अच्छा, वो दर्द के लिए पूछा था। हाँ, दर्द कम है? हाँ, दर्द माशाल्लाह कम है और उससे बहुत फायदा हुआ। ये बताइएगा पहले, फायदा होगा तो बंद करवाएंगे, समझ रही हैं आप बात को? अच्छा अच्छा अच्छा। अभी दूसरा सवाल आपका। जी, मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई चीज भी खाओ ठंडी गर्म सब लगती है। अच्छा, तो मतलब दर्द से मुराद सिर्फ दर्द होता है या फिर जो है मतलब ऐसे कि दांतों में कुछ छनकारी टीस जो मस्ती है? एग्जैक्टली। हाँ, नहीं दर्द नहीं, जैसे मतलब ठंडी चीज कुछ खा वो भी लगती है, गर्म खा वो भी लगती है। हाँ, तो दांत सेंसिटिव हो गए आपके। और फिर मुझे ये भी है कि मेरा पीरियड 6 7 महीने बाद होता है। हाँ, तो फिर ये हार्मोनल इम्बैलेंस वाली बात है, इसके बारे में मैं अर्ज करूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए। और जो कलौंजी का तेल दर्द के लिए पी रही थी, दर्द का अगर कम हो गया है तो और 8 दिन पीकर बंद कर दिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जो आपने वो सर में बताया था ना मेहंदी है बस में, वो यहाँ मिल नहीं रहा है। यहाँ हमने पूछा अब इसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं होगी गालिबन। हम तो प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा हो कि इजी टू आप लोगों को मिल भी जाए और आप इस्तेमाल भी करें। कोशिश कर रहे हैं, दुआएं करिएगा इंशाल्लाह, हम कोशिश करते हैं जी। और बालों का झड़ने का बता दिएगा, बाल बहुत झड़ रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी 30 है। माशाल्लाह। 4 सवाल है आपके, जवाब देते हैं इंशाल्लाह। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लातूर से बात कर रहा हूँ। लातूर से बात जी जनाब, सवाल करिएगा। जी सवाल कीजिए अपना। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, मेरा सवाल ये है कि अचानक ये मेरे होठों के पास सफेद होना चालू हो गया, और आपको इससे पहले बताया कि सफेद बाल हो रहे थे, लेकिन अब सफेद बढ़ते बढ़ते नाक के पास यानी सफेद हो रहा है, और गले के पास। तो विटिलिगो की शिकायत है करके बोला डॉक्टर ने। हाँ, विटिलिगो है। तो पहले जो आपने सवाल किया था उसका जवाब क्या दिया गया था आपको? जवाब ये दिया था कि ईतर लगने से बाल सफेद हो रहे हैं, ऐसा बोले थे आपने। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो गया। लेकिन मैंने हैदराबाद में यूनानी में दिखाया ये, तभी मेरा इलाज चालू है। तो इसके लिए जरा बताइए मुझे, बहुत फिक्रमंद हूँ इस बारे में। ठीक, तो आप सवाल किस लिए पूछना चाहते हैं? सफेद बालों के लिए या सफेद धब्बों के लिए? सफेद धब्बों के लिए। सफेद धब्बों के ऊपर बाल भी सफेद आ रहे हैं। हाँ, तो वो तो जाहिर सी बात, अगर विटिलिगो होगा तो फिर होगा ऐसे ही। इसलिए मुकम्मल सवाल करेंगे तो मुकम्मल जवाब मिल पाएगा इंशाल्लाह। मैं देता हूँ इंशाल्लाह। जी, वही सफेद धब्बों के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आपका सवाल समझ के बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जो ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल रह गया था, जवाब अधूरा था। हाँ, थायराइड के लिए मेरी बहन, मैं आपको अर्ज कर रहा था, थायराइड जो है वो सबको होता है। तो इसमें अगर आप इसको एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़कर कोई दूसरी दवा से कंट्रोल में रखना चाहती हैं तो दवाइयाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रही हैं कि नहीं थायराइड ख़त्म हो जाएगा, थायराइड ऐसा नहीं होता। देखिए, ख़ासकर जो हाइपोथायराइडिज्म की बात आपने की है, ये डिप्रेस जो लोग होते हैं, ज़्यादा सोचने की बीमारी जिनको होती है, उम्मन इनका बढ़ जाया करता है। अब इंसान की सोच के लिए कोई दवाई नहीं होती, समझ रही हैं बात? और अगर आप सोचने वाली दवाओं के पीछे जाएंगी तो फिर इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आपको मिलेंगे। मेरे पास ऐसे पेशेंट मौजूद है जो सिर्फ जो है थायराइड की गोली छुड़ाने की वजह से, छुड़ाने की जो है कोशिश में
6 जो है साइकियाट्रिस्ट की गोलियां खा खा कर उन्होंने अपना वजन बढ़ा लिया। तो बेहतर है कि किसी भी चीज़ को उसी के हिसाब से, उसी के रास्ते से जो है टैकल किया जाए, तो फिर आपको ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे। सो मैं पहली तो चीज़ ये है कि थायराइड आता है डिप्रेशन की वजह से मैक्सिमम केसेस के अंदर, TSH वगैरह है तो हार्मोन्स की वजह से। तो अब इसमें आपको ये चीज़ मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि अब दूसरा मसला ये होता है जो आया ही फिक्र की वजह से, उसको कम करने की फिक्र में आप उसको और बढ़ाती जाएंगी। तो इससे आपको इज्तनाब करना है, इससे रुकना है। दूसरी चीज़, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दवाई मौजूद है, हमारे कॉल सेंटर पर करिएगा, थायराइड की दवाई है मदरुल अजायब के नाम से, वो खाकर जो है कंट्रोल में रखा जा सकता है। ख़त्म होने की कोई उम्मीद जो है नहीं होगी, कंट्रोल में रखा जा सकता है। इट इज़ अप टू द पेशेंट, या आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरीके से टैकल करेंगे। तो इन डिटेल बात कर लीजिएगा हमारे हेल्पलाइन के नंबर पर कॉल करके इंशाअल्लाह ताला, तो फिर जो है आपको बात समझ में आएगी जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जी, दूसरा सवाल बरेली से था, मोहतरमा ने क्या? हाँ, बरेली शरीफ से कॉल किया है। पैरों में दर्द की शिकायत थी, जॉइंट पेन्स की, कलौंजी का तेल पीने के लिए हमने कहा था, तो 2 महीने पिया है इन्होंने, दर्द कम हो गया है। तो आप जो है उसको इंशाअल्लाह ताला 8 से 15 दिन पीकर बंद कर दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा जो सवाल आपने किया दांतों के लिए, दांतों के लिए मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ इससे पहले के भी प्रोग्राम में। दांतों के लिए खुस्ते शीरी, अब मैं जो अद्वियात तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो आपको अर्ज भी करूँ तो ये मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ये सब में बड़ा जो है मसला है। पिंसारी की दुकान पे भी जाएंगे उसको भी ये नाम नहीं पता होगा। तो जो यूनानी के हैं वो मिल जाएंगे, तिब्बे नबी के नहीं मिल पाएंगे। और ये गलतफहमी है कि तिब्बे नबी यूनानी है, दोनों अलग तिब हैं, दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक होता है। जिस तरह से आयुर्वेद का यूनानी से है, यूनानी का आयुर्वेद से है, नेचुरोपैथी का यूनानी से है, नेचुरोपैथी का आयुर्वेद से, इसी तरह से तिब्बे नबी का ताल्लुक जो है वो तमाम तिब से हो सकता है। लेकिन ये दोनों एक नहीं है, दोनों भी जो है अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये अर्ज करता चलूँगा कि अगर खुस्ता शीरी कहीं से मिल जाए आपको तो उसका पाउडर अगर दांतों पर लगाया जाए 1 घंटे के लिए तो भी ये काम करेगा। बेहतर होगा डेंटो हलाल का टूथपेस्ट और टूथ पाउडर डेंटो हलाल के नाम से हमने तिब्बे नबी का लॉन्च किया है, वो आप मंगवा लीजिएगा। हेयर के लिए जो आपके मसाइल है बाल झड़ने के लिए, वो तमाम अद्वियात बेहतर रहेगा आप जो है वो हमारे हेडक्वार्टर पर कॉल करके मंगवा लीजिएगा थ्रू कोरियर। लेकिन याद रखिएगा कोरियर में मसला ऐसा है, फंड ट्रांसफर का एक केस होता है, दूसरा होता है आप तक पहुंचने का। तो इसमें 10 से 15 दिन लग सकते हैं। सब्र करते हुए जो है आपको ऑर्डर जो है वहां पर प्लेस करना पड़ेगा। यही आपका जवाब है और इस पर अमल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। इनके 4 सवाल आते। एक सवाल और रह गया कि बाल झड़ रहे हैं, उसके बारे में जवाब अर्ज कर दिया मैंने। बाल झड़ने के लिए जो दवाई है ऑलरेडी इन्होंने अर्ज कर दी थी। जी। तो हेल्पलाइन पर बता दें और दवाई मंगवा लें, सिंपल यही है। और मैं समझता हूँ एक जो पर्सनल सवाल है वो बाद में ही कर हाँ नहीं, तो इसीलिए आप हेल्पलाइन के नंबर पर रुजू हो जाइएगा। हार्मोन इम्बैलेंस से भी बाल झड़ते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप हेल्पलाइन के नंबर पर रुजू होइएगा, तफसीलन बात करिएगा, तफसीलन दवाई कौन सी इस्तेमाल करनी है हमारी डॉक्टर्स की जो टीम है वो आपको अर्ज कर देगी इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल था, मोहतरम ने लातूर से सवाल किया था कि इनके विटिलिगो जनाब, इन्होंने इससे पहले भी प्रोग्राम में गलबन कॉल किया था। देखिए सिर्फ बाल सफ़ेद होने के बारे में सवाल होगा तो जवाब भी उसी के मुताल्लिक दिया जाएगा। विटिलिगो की वजह से अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो फिर उसका अलग जो है तरीक़े इलाज होगा। और विटिलिगो इतनी आसानी से जाने वाला मर्ज़ नहीं है, इसके लिए हो सकता है 2 से 3 साल का वक्फा लग सके। हैदराबाद चूँकि विटिलिगो के लिए इलाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यूनानी सेंटर्स में इसका बहुत कामयाब इलाज देखा गया है। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा, देखिए विटिलिगो में समय पहले आपका जिगर की तक़वियत वाली अद्वियात दी जाए, फिर विटिलिगो का इलाज किया जाए तो वो उसमें फ़ायदेमंद हो सकता है। एक छोटे से नुस्खे से इसका इलाज नहीं हो सकता। बेहतर रहेगा आप हैदराबाद पर कॉल कर लीजिएगा या जो भी करीबी सेंटर जहाँ पर मैं आता हूँ कॉल कर लीजिएगा और अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। आपको देखे बिना इसका इलाज जो है वो नामुमकिन है। तो बेहतर रहेगा आप कॉल करके मिल लीजिएगा, आप कितना परसेंटेज वो गया है और वो काबिल इलाज है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेगी इसके अंदर। तो बेहतर है आप हेल्पलाइन के नंबर पर रुजू जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम मैसूर से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरी लड़की के बारे में बात करना है। जी सवाल करिएगा। सवाल कीजिए। वो मेरी लड़की को हमेशा सर्दी रहती है, नाक छिए तो बस छींकती रह जाती है जी। इंग्लिश मेडिसिन बहुत सा करवाया मगर उसमें कुछ
फर्क नहीं आया। खैर इंग्लिश मेडिसिन में अमूमन जो है इस तरह के क्रॉनिक डिसीज में कोई फर्क नजर भी नहीं आता। उम्र बताइएगा बच्ची की आप? 12 साल है। 12 इयर्स है, ठीक है। मैं जवाब अर्ज करता हूँ, परेशान मत होइएगा इतना आप, बहुत आसानी से इसका इलाज हो सकता है। मैसूरू में हमारा सेंटर भी मौजूद है, मैं भी आऊँगा इंशाल्लाह ताला, मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा। आपने जवाब का इंतजार कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेंगलुरु से बोल रही हूँ, बेंगलुरु कैंगेरी से। जी माशाल्लाह जी। अपने बारे में सवाल करना है? हाँ करना है। मेरी 14 साल की बेटी है जी। उससे बहुत नाक में पानी आता रहता है। अच्छा जी। हाँ, सर्दी जैसा हो जाके नाक हो, फिर कान के पीछे से छोटे छोटे घाटी जैसी हो जाती है सर्दी से। जी जी जी। हाँ, आंखों में से पानी भी आता रहता है। तो लगातार सर्दी, सुबह में ऐसा इन्फेक्शन होता है, बात नहीं कर सकती है, लगातार छींके आते रहते हैं उसको। ठीक है, मैं जवाब अर्ज करता हूँ, इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। पहला सवाल ले लेते हैं। मैसूर से सवाल दोनों करता ही माशाल्लाह से कॉल्स जो आए हैं, दोनों ही जगह सेंटर मौजूद है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो बहुत आसानी से मैसूर से जिन्होंने कॉल किया है उनका इलाज मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप इंशाल्लाह ताला इसको नोट फरमा लीजिएगा। मैसूर में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलाल स्टोर मौजूद है, वहाँ से आप जो है साइनोकेयर की ड्रॉप आती है। साइनोकेयर की ड्रॉप एक खतरा आपको रात में सोते वक्त, साइनोकेयर अगर 15 दिन में साइनोकेयर से फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर साइनोकेयर एडवांस के नाम से आती है ड्रॉप, वो आपको एक खतरा नेसल ड्रॉप जो है इस्तेमाल करने हैं बच्ची को रात में सोने से पहले। इसके साथ अजवा टॉनिक आती है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अजवा टॉनिक का आपको इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसका इस्तेमाल करना है। अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे इससे बड़ा फ़र्क आ जाएगा। और बेंगलुरु से जो बहन ने कॉल किया है, देखिएगा बिल्कुल आपने जैसा अर्ज किया है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, गार्ड जो आ रही है उनको कान के पीछे वाले हिस्सों में, तो ये जो है थोड़ा सा बच्ची का टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनको सर्दी से बचाए रखिएगा। जो साइनोकेयर के ड्रॉप मैंने अभी मैसूर के पेशेंट के लिए कहा, वो ड्रॉप्स और इसके साथ कलौंजी का खालिस तेल लेकर नीम गरम कर उस तेल को कान के पिछले वाले हिस्से पर लगाना है। फिर से मैं अर्ज कर रहा हूँ, कलौंजी का खालिस तेल तिब्बे नबी के हलाल स्टोर से लेकर कान के पीछे वाले हिस्से पर नीम गरम कर जो है वो लगाना है रात में सोने से पहले बच्ची को। ये दोनों चीज़ें करें और जो है तलबीना इनको इस्तेमाल कराइएगा। अजवा टॉनिक बेंगलुरु वाले जो पेशेंट है वो इस्तेमाल ना करें, वो तलबीना इस्तेमाल करें। ये 3 चीज़ें करिएगा, अल्लाह ने चाहा तो इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। फिर से मैं आपको अर्ज कर दूं, मैसूरू और बेंगलुरु के जो पेशेंट्स हैं, मैं इंशाल्लाह मंथली विजिट कर रहा हूं पेशेंट्स के लिए, तो वो इंशाल्लाह मैसूर और बेंगलुरु के नंबर पर प्री रजिस्ट्रेशन करवा लें कंसल्टेशन के लिए, तो वहाँ पर आप मुझसे मिल भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आज हम बात कर रहे हैं जल्दी अमराज के बारे में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम रेहान साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद सालर बड़ा औरंगाबाद से सर। जी सर, सवाल करिए। सवाल कीजिए। हाँ सर, ये जो आपने प्रोग्राम रखा है ना, तो माशाल्लाह दुनिया को बहुत 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 उसका जो है तो फायदा हो रहा है और आपको इसका अजर अल्लाह आपको देंगे, ये दुनिया में भी आगे की दुनिया में भी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और सवाल ये सर। जी हेलो। जी आवाज़ आ रही है, सवाल कीजिए। हाँ सर, सवाल ये है कि मेरे अहलिया को जो है, मेरी बीवी को जी 5 साल से एलर्जी है सर्दी की सर। अंडा तले या बर्तन धोए, कपड़े धोए तो कोई इतनी तकलीफ होती है। आज तो सर्दी की मौसम की वजह से तो इतनी तकलीफ हो रही है कि वो बैठने भी तकलीफ हो गया उनको। तो अभी तुरंत उम्र बताइए जनाब। 46 साल है। 46 ईयर्स, ठीक है। और कोई दूसरा सवाल जनाब? नहीं, वही है सर, उतना बता दी, बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल बताएंगे, बेफिक्र रहिएगा इंशाल्लाह। आप दुआ करते रहिएगा, हम जरूर अर्ज करेंगे, बेफिक्र। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह आपको खैर जज़ाक दे। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया सालार साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, इरफान बोलता हूँ मैं पूना से। जी इरफान साहब, सवाल कीजिए।
हाँ सर, मेरे जॉइंट्स में नहीं सर, 8 दिन हो गए वो पेन हो रहा है सर, उठने बैठने के टाइम पे जरा ज्यादा तकलीफ होती है। और लिपिड प्रोफाइल का सर रिपोर्ट जो है ना वो नॉर्मल नहीं है। क्या है, क्या नॉर्मल नहीं है लिपिड के अंदर? ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल नहीं है या तो पूरा रिपोर्ट जो है वो डार्क में दिया हुआ है, पूरा रिपोर्ट। मतलब क्या है पूरा रिपोर्ट? डार्क में सर लिखा हुआ है, वो बता रहे कि डॉक्टर नॉर्मल नहीं है। अरे ना ना, ऐसा मत करो आप। रिपोर्ट है आपके पास अभी? नहीं ना सर, अभी वो डॉक्टर के पास है। अरे देखे, यही ना किया करिएगा। डार्क में लिखा हुआ होगा तो ये जरूरी नहीं है कि कुछ हो। 1% बढ़ा हुआ है, डार्क में लिखा हुआ है, तो अब आप डर जाएंगे कि ये नॉर्मल नहीं है। ऐसी बात नहीं होती। ट्राइग्लिसराइड्स लेवल उमूमन चाय पीने वालों को, रातों में जागने वालों को उमूमन जो है बढ़ जाया करते हैं, जिसके चलते जो है बहुत सारी चीजों में जो है लिपिड की इस तरह का फर्क नजर आता है। मेरा खुद एक मरतबा 400 आया था, समझ रहे हैं आप? तो परेशानी की बात नहीं है, इस तरह से परेशान नहीं होना है। देखिए, थैंक यू सर। बस और सर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है सर। हाँ, मैं जवाब दे दूंगा, बेफिक्र रहिएगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। पहले मोहम्मद सलार साहब का सवाल है, औरंगाबाद से माशाल्लाह। सलार साहब, पहले तो मैं आपकी दुआओं का शुक्रिया अदा करता हूं। दुआ करते रहिएगा कि हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जो था आपका, इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है सलार साहब। ये जिस तरह से आपने देखा, बेंगलुरु मैसूर के छोटे छोटे कम उम्र बच्चियों के अंदर भी ये मसला पाया जाता है, तो ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है। औरंगाबाद में खुशकिस्मती है आपकी, औरंगाबाद में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टोर खुल चुका है। एक और खुशखबरी औरंगाबाद के आवाम को ये है कि बेंगलुरु में जिस तरह से हमने एक्सपो किया था, इंशाअल्लाह ताला हम जो है जनवरी फर्स्ट वीक में औरंगाबाद में भी वही एक्सपो करने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को सहूलत हो जाए इंशाअल्लाह। इसके साथ मैं जवाब भी आपको अर्ज कर रहा हूँ। जवाब ये है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप ये करिएगा, औरंगाबाद के सेंटर पर पहुँच जाइए। वहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें लीजिएगा, एक है साइनोकेयर, दूसरा है अजवा टॉनिक। अजवा टॉनिक 2 चमचे 1 कप दूध के साथ रात में सोने से पहले इस्तेमाल करिएगा, करवाइएगा अहलिया को। और साइनोकेयर 1-1 खतरा नाक में डालिएगा, नाक के नथनों में, रात में सोने से पहले। शुरुआत के 4-5 दिन नाक ड्राई होगी या नाक बहुत बहेगी, परेशान नहीं होना है। 20 दिन तक इंतज़ार करना है, 20 दिन बाद राहत की खबर आपको ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इस पर अमल कर लीजिएगा, औरंगाबाद के सेंटर से राब्ता पैदा कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक पुणे से इरफान साहब का सवाल था। हाँ, इरफान साहब, आपने पुणे से कॉल किया, आपको मैंने बता भी दिया। देखें, इस तरह से रिपोर्ट्स को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खासकर लिपिड प्रोफाइल के अंदर, जिनकी नॉर्मल रेंजेस जो है 100 कम कर दी गई है, ताकि उसके पीछे अपने अपने जो है मकासद और मफादात होते हैं। तो परेशानी की बिल्कुल बात नहीं है। यूरिक एसिड के लिए अल-खासिम कैप्सूल आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 2 गोली हर खाने से पहले 1 कप दूध के साथ आपको इस्तेमाल करना है। गोश्त का मुकम्मल तौर पर परहेज रहेगा 2 महीनों तक। 2 महीनों तक गोश्त का मुकम्मल परहेज करते हुए इसका इस्तेमाल करिएगा। पहले ही महीने में ये नॉर्मल हो जाएगा, 1 महीना और करिएगा ताकि ये बढ़े ना। ये कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला इससे आराम हो जाएगा। रही बात, अब वो लिपिड प्रोफाइल आपके पास है नहीं तो परेशानी की बात नहीं है। तलबीना नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो पसंदीदा खाना है, इसकी खासियत ये है कि लिपिड के तमाम प्रोफाइल्स को ये नॉर्मल रखता है, चाहे कम हो जाए या बढ़ जाए, दोनों ही सूरतों में काम करता है। तो तलबीना और ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करिएगा, अल्लाह आपको ज़रूर शिफाए कामिला आजिला देगा। परेशान नहीं होना है इंशाअल्लाह ताला। हेल्पलाइन नंबर या औरंगाबाद के नंबर पर राब्ता पैदा कर लीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं आयशा सिद्दीक़ा। जी कहाँ से बात कर रही हैं बहन? मंडिया से। जी मंडिया, मैसूर के पास। मंडिया से, ठीक है मंडिया से। जी सवाल कीजिए अपना। ये सोरियासिस हाथों घुटनों को है जी, 7-8 साल से। ठीक है, आपकी उम्र बताइए। मेरी उम्र 46 है जी। अच्छा, जैसा कि मैंने एक और सोरियासिस के पेशेंट को पूछा था कि आपकी फैमिली में किसी को है ये? नहीं, किसी को नहीं है? किसी को भी नहीं है। यानी कि फादर साइड या मदर साइड किसी को? नहीं, किसी को नहीं था। ठीक है, मैं इस पर मैं तफसीली जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। बेफिक्र रहिएगा, जवाब का इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा सिद्दीक़ा साहिबा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, मैं सर बोल रही हूँ। सर मेरा बेटा है। कहाँ से बात कर रही हैं बहन? सर मैं वाशिंग से। जी सर वाशिंग से बोल रही हूँ। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा कै साल का है? सर 5 साल का बेटा है जी। सर, लेकिन वो अभी तक चल नहीं पाता।
जी और चल भी नहीं पाता, और जैसे हमें उसका इलाज कराई है जी और उसके बाद मतलब इस तरह से सर उसकी पूरी मतलब जर्क भी कम हुए, जर्क की भी गोलियां चालू है, झटके आते थे उसे। जी हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही, टीवी पे भी आप सुन रही, टीवी की आवाज़ पहले बंद कर दीजिए। जी जी सर, उसके लिए ये बताइए आपके तिब्बी नबीबी में कोई इलाज है क्या, और तिब्बी नबीबी महाराष्ट्र में हम कहाँ से ले सकते हैं? जी और सर मैं रूहानी भी इलाज करती हूँ, पूरी नमाजें भी पाबंदी से पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ सर, उसके लिए दुआ करिए आप मेरे बच्चे के लिए। मैं आपको एक चीज अर्ज करता हूँ मेरी बहन, देखिए बीमारियां तो जो है जाहिर सी बात है बनु आदम के लिए ही आई हैं, ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है, सब्र जो करेगा अल्लाह ताला उसको अजर देगा। लेकिन ये बताइए डॉक्टर ने क्या कहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर बोला है या क्या बोला है, ये बताइए। डिसऑर्डर है, लेकिन मुझे भी पता चला हमारे खानदान में भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमारे साथ मतलब इतना अपन प्रिकॉशन लिए बाद मतलब ऐसा हुआ है बच्चे के साथ सर, यानी अभी वो मतलब अच्छे से बैठ सकता है, रेंग सकता है, लेकिन बोल नहीं पाता सर। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखते रहिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आयशा सिद्दीक़ा साहिबा का मैसूर से सवाल था। हाँ, मांड्या से इन्होंने, मांड्या मैसूर कर्नाटका से इन्होंने कॉल किया था सोरायसिस के बारे में। देखिएगा सोरायसिस जो होता है वो ब्लड में कैरी होता है, अमूमन देखा यह गया है फैमिली रिलेशन में किसी को अगर है तो वो आपको आएगा। इसकी एक दूसरी भी वजह है, ये ज़रूरी नहीं है, दूसरी भी वजह है ज़्यादा डिप्रेस जो लोग होते हैं, ज़्यादा सोचते जो लोग हैं, उनको भी ये आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, इसके बारे में आप देख सकती हैं। बैरकेफ आपने मांड्या से कॉल किया, मैसूर आपका बहुत करीबी है और जो है वहाँ से आप जा भी सकती हैं या कुरियर से भी मंगवा लीजिएगा मैसूर के सेंटर से। आप ये करिएगा तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल-अय्यूबी कैप्सूल अर्क़-ए-अज़ब, नोट फरमा लीजिएगा, अल-अय्यूबी कैप्सूल अर्क़-ए-अज़ब और तलबीना, ये 3 चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है। और मछली गोश्त क़तयन आप इस्तेमाल नहीं कर सकती, नोट फरमा लीजिएगा, मछली और गोश्त क़तयन इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना मछली का सालन, ना मछली का चावल, ना चिकन का सालन, ना चिकन का चावल, याद रख लीजिएगा, क़तयन तौर पर आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये पहले कर दवाइयाँ इस्तेमाल करिएगा, इसका रिजल्ट जो है बहुत स्लो आता है, थोड़ा सब्र रखते हुए इस्तेमाल करिएगा, अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा ज़रूर मिल जाएगी। मजीद मैं कब मिलूंगा मैसूर में, उसके लिए मैसूर के नंबर पर या बेंगलुरु के नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। दूसरा सवाल था, मोहतरमा ने सवाल किया था बिल्कुल वाशिम से कॉल किया था। देखिएगा आपके सवाल में एक जो आपका मसला है मैं आपके लिए अर्ज कर दूं, आपने कहा हमारी फैमिली में डॉक्टर्स भी है लेकिन प्रिकॉशन लेने के बाद भी मुझे हुआ, तो होना तो ये चाहिएगा कि कोई डॉक्टर मरे ही नहीं दुनिया में, क्योंकि वो खुद तबीब है, खुद डॉक्टर है। ऐसी बात नहीं होती बहन, बीमारियां आजमाइश होती हैं, ये सब्र करना सबके लिए ज़रूरी होता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जो है आप देख सकती हैं ये तिब्बे नबी क्या है, आका अलैहिस्सलाम पर अगर कोई बीमारी आई तो आका अलैहिस्सलाम ने जिनको दवाई अर्ज की उसको तिब्बे नबी कहती है। जब सहाबा पर आई, वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते थे, दोजानो अदब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, उनके ऊपर भी आई हैं। तो बीमारियां इंसानों को ही आती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है परेशानी की। रही बात जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, थोड़ा सा बच्चे को देखेगा, जैसे कि आपने अर्ज किया है चलना नहीं आ रहा है, बात करना नहीं आ रहा है, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें एक दूसरी चीज़ भी आपने अर्ज की है, उस मामले में मैं आपको अर्ज करूंगा कि उसमें आप जितना सोचती जाएंगी उतने नए नए सवालात शुरू हो जाएंगे, लिहाजा उसको छोड़िए। अल्लाह की ज़ात सब में बड़ी है, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है जो सब कुछ कर सकती है, तो उम्मीद उसी की ज़ात से रखें, परेशान ना होइएगा। थोड़ा सा आपका जो बच्चा है उसके लिए दुआ भी हम करेंगे, जो नाज़रीन देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त करेंगे दुआ करने के लिए, लेकिन इस बच्चे को देखना, इसकी पूरी फाइल जो स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है। बेहतर रहेगा आप उसको लेकर या तो हैदराबाद आएँ या नहीं तो हेल्पलाइन पर अगर कोई मसला हो सकता है तो वहाँ पर बात करके देख लीजिएगा कैसे आप फाइल पहुँचा सकती है इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी, वक्त हो चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और ब्रेक के बाद कौन से कॉलर शामिल होना चाहते हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो, टीवी की आवाज़ आपने बढ़ा रखी, टीवी की आवाज़ पहले बंद कर दीजिए। जी जी बंद कर दिया मैं। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
जी अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ मैं। वालिद साहब के लिए सवाल करना था। जी सवाल कीजिए। वालिद साहब को शुगर है 15 साल से जी, और खाने के बाद की शुगर जो है सो तकरीबन 190 तक रहती जी, गोली यूज कर रहे हैं ग्लाइसिफेज। उनको एक 9 साल से पाँव में छाला आया था, उसके बाद पाँव में जो तलवा है एड़ी के पास जी, तो थोड़ा सा उसको ऑपरेट करे थे, उसके बाद से वो जख्म सुकराने था। जी वही सवाल है सर्जन जो जी और एक सवाल भी है, तो वो जो सर्जन है उन्होंने जो है सो कुछ भी नहीं खाली पट्टी बनते जा रहे हैं जी, और उनसे पूछे क्या कुछ परहेज करना क्या, जैसा कि चने की दाल है और बेसन के चीज़ा खट्टे चीज़ा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाना बोल के बोल रहे हैं जी। तो इसको यानी कि उन्होंने क्या बोला, खा सकते हैं बोला कि नहीं खा सकते हैं बोला? जी खा सकते बोल के बोल रहे हैं, कोई परहेज करने की जरूरत मसला है सब में बड़ा। चले मैं जवाब देता हूँ, परेशान ना होइए। एकदम 9 साल हो गया नहीं कम हो रहा। और दूसरी चीज जो है तो दूसरा सवाल ये था, उनको एनलार्ज प्रोस्टेट हो गया, पोस्ट कोविड में 400 तक है वॉल्यूम यूरिन का। कितने सीसी है प्रोस्टेट ये बोलिएगा? प्रोस्टेट 34 सीसी है। 34 सीसी कोई ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक होगा इंशाल्लाह। कि उसके लिए एवड्यूरा टैबलेट लिखे उन्होंने, 1 महीना खाओ बोल के बोल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा मौका दीजिएगा जवाब देने का इंशाल्लाह। आपने सवाल किया है, जवाब भी सुन लीजिएगा, उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उसके बाद फिर फ़ोन करके आप बताइएगा कि आपको कितने %, आपके वालिद साहब को कितने फ़ीसद फ़ायदा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से। जी सोफिया बात कर रही हूँ। काजी मैंने नजम साहब से इससे पहले बात की थी अम्मी के ताल्लुक से, एंजियोप्लास्टी हुई थी अम्मी की। जी कल मैं आपको इस प्रोग्राम के तहत बताना ये चाह रही थी जी कि कल नजम साहब ने मुझे बताए थे कि बाजी आप जो है तो नजदीक का जो भी कॉल सेंटर है आपके जहाँ पर आप जा सकते हो तो आप जाइए वहाँ पर। तो कल मैं औरंगाबाद गई, फिरोज सर थे वहाँ पर, वहाँ के कॉल सेंटर पर। तो अंदर जाने के बाद भाई आप यकीन जाने इतनी खुशी हुई और आप लोगों के लिए इतनी दिल से दुआ निकली। जी वहाँ पर जब आपने प्रोडक्ट देखे तो हम ये सोचते हैं कि कौन सी चीज के लिए हम क्या कितना खर्च कर सकते। बड़े बड़े दवाखाने में हॉस्पिटल में जा रहे तो हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक टॉनिक इतने सस्ते दाम में और इतनी मुफीद टॉनिक्स थी। मैंने वहाँ से 2-3 जो लाई वहाँ पर, और सबसे बेहतर नजम साहब के बारे में उन्होंने एक बात बताया। क्या उनका कहना यह है कि आप जो है तो जितना खिदमत खल्क के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं तो वो फ्री में अभी फिलहाल दे रहे हैं, और आप जाकर इस्तेमाल करने के बाद उसके पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करिए औरंगाबाद के सेंटर पर। तो आप लोग जितने भी ये प्रोग्राम से जुड़े हैं और जो भी ये लेबोरेटरी से नजम साहब से, तो मेरे दिल से दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप तमाम के लिए इस प्रोग्राम को, इस काम को जो है तो निजात का जरिया बना दे। आप जो है नजम साहब से ही बात कर रही हैं, आप जो है नजम साहब से ही बात कर रही हैं, डॉक्टर नजम साहब ही आपसे बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहन, दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें हमारे इस मकसद में कामयाबी दे इंशाअल्लाह। बिल्कुल आमीन सर। आप और एक बात और कहना थी आपसे, अम्मी के ताल्लुक से जो है तो मैंने वहाँ से टॉनिक लाई, वो जो दिल का टॉनिक है जी वो शुरू कर दी। उनका जो है तो ब्लॉकेज था, एंजियोप्लास्टी हुई। उसके अलावा मुझे 2-3 मसले थे लेकिन मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है। आपसे जो है तो मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, और अम्मी ने भी बहुत दुआ दी है कल आपका वो सब प्रोग्राम देखकर, बहुत दुआ दी। अल्लाह ताला आपके लिए काम में जो है तो बहुत तरक्की दे और आइस को जो है तो तमाम लोगों के लिए मुफीद बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी हाँ पहुंच रही है। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप? यहाँ पर मेरी मम्मी है, उनका नाम शहनाज, उनकी एज होगी 55 साल। उनके हाथों में सफेद दाग है और जोड़ों में दर्द है और बहुत परेशान रहती है। नानी कह रहा है दाग बढ़ने लगा। बहन सफेद दाग से मुराद लिकोडर्मा वाले बर्स वाले धब्बे हैं? नहीं, यहाँ सफेद वाला धब्बा है और बढ़ते जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मसला ये है कि सफेद धब्बा भी आप बोल रहे हैं, पशीश भी जा रही है बराबर? सफेद दाग, धब्बे नहीं, उनको दाग है। डॉक्टर को दिखाया गया तो उनको दाग बताया गया। अच्छा, दाग डॉक्टर ने बोला, उससे पशीश भी निकल रही है? नहीं, इसमें सूखा वाला है जिसमें तो कुछ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो डॉक्टर ने क्या बोला, क्या है उसको, बीमारी का नाम क्या बोला है?
जो फूल कहा जाता है, जिसका कोई बता रहे डॉक्टर को, कोई डॉक्टर को दिखाया गया। ये मैं ख्याल टीवी पे नहीं, टीवी पे भी सुन रही हैं, टीवी की आवाज़ नहीं बंद कर रखी है। जहाँ जितना समझें उसका जवाब दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पहले सूफिया साहिबा का सवाल ले लेते हैं। सवाल तो किया नहीं, जो दुआएं दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सूफिया साहिबा, आपने कॉल किया प्रोग्राम में। आप जा चुके हैं हमारे सेंटर में, रेंजेस भी देख चुके हैं। हम तो तकरीबन हर फील्ड के जितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं हम उस पर R&D कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में ला रहे हैं। जैसे कि आपने खुद देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों की तादाद में लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ये अल्लाह पाक का करम है और आप ही लोगों का सपोर्ट और दुआएं हैं कि हम यहाँ तक आए। तो दुआ फरमाइएगा, हम इससे बेहतर करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। अम्मी के लिए इन्होंने जो टॉनिक लिया है, लारेब टॉनिक, वो ऑलरेडी इस्तेमाल भी कर रही हैं, फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो स्टार्ट आपने ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर ब ज़रूर जो है इसका फ़ायदा आपको हो जाएगा। दूसरा सवाल तो इनका शहनाज साहब का सवाल समझ नहीं पाए, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, क्या सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, हैदराबाद से बात कर रहे हैं हम लोग। जी माशाल्लाह, सवाल करिए भाई। हेलो, हमारे बच्चे को 19 साल की है, नाक में सांस लेने नहीं होता रात में। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। डॉक्टर ने क्या बोला है, नाक में गुदूद आ गए हैं या नाक की हड्डी टेढ़ी है, क्या बोला है? नाक में जरा गोश आ गया बोल के डॉक्टर बोल रहे हैं। यही सेम लाइन होती है, कैरेक्टर चेंज होता है, स्क्रिप्ट वही होती है। समझ रहे हैं आप? तो इंशाल्लाह जवाब देता हूँ मैं, बेफिक्र रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ये मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। ये सर मेरे पेट पे एकदम दाग से हो गए हैं। जी पेट पे दाग मतलब कैसे, मतलब काले वाले धब्बे आ गए हैं? हाँ हाँ, जैसे प्रेग्नेंट जैसे औरत होती है ना, उनके दाग पड़ जाते हैं, वैसे दाग थे। 4 महीने पहले हल्का सा था, तो मेरे एलर्जी हुई थी, मैंने उसकी दवा खाई थी जो खुजली हुई थी। तो उन्होंने कैप्सूल वगैरह थी डॉक्टर साहब ने, तो उसके खाने के बाद मेरे सुरखपन आ गया उसमें। चले, उसको बोलते हैं स्ट्रेच मार्क, ठीक है जी। मैं जवाब देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बता दीजिए आप। जी आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। ये हैदराबाद से कॉलर ने कॉल किया है। जनाब वाला देखें, मैं इसकी थोड़ा सा साइंस आपको बता दूं। नाक में नेसल सेप्टम हो गया है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, नाक में गुदूद आ गया है या नाक में गोश बढ़ गया है, इसका इलाज जो होता है वो ये होता है कि ऑपरेशन करना बोलते हैं। ऐसे एक नहीं 1000 केस मौजूद है जहां पर ऑपरेशन किया 2 महीने बाद एज यूजुअल वो प्रॉब्लम आपके सामने ठहरी होगी। किसी भी मरीज को आप पूछ लीजिएगा, ये होता है कैसे भी। तो बेहतर तरीका इसका यही है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है तिब्बे नबवी की दवाई का इस्तेमाल करना, जैसे कि हम कहते हैं साइनोकेयर का जो ड्रॉप है वो इस्तेमाल करना, और चांद की तारीखों में 17, 19 और 21 तारीखों में हिजामा करवाना, जो सही तरीका है, इलाज है। अगर ये दोनों को बहुत अच्छी तरीके से किया गया तो ये बीमारी से बाहर आया जा सकता है, बहुत ज़्यादा आराम बच्ची को मिल सकता है। तो परेशानी की बात नहीं है। आप साइनोकेयर ड्रॉप शहर हैदराबाद में 5 सेंटर से हमारे, वो अपने करीबी सेंटर से इंशाल्लाह राब्ता पैदा कर वो इस्तेमाल कर लें। दूसरा सवाल जो है दिल्ली से स्ट्रेच मार्क्स के लिए, पहले मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप जो है हमें हैदराबाद से ही आपको मंगवाना पड़ेगा। चरायता कैप्सूल होते हैं, चरायता कैप्सूल 2 गोली खाने से पहले इस्तेमाल करें, और कलौंजी का तेल जो है स्ट्रेच मार्क्स पर रात में सोने से पहले लगाइएगा। ये 2 चीजें करेगा, चरायता कैप्सूल 2 गोली खाने से पहले, और कलौंजी का तेल जो है वो रात में उस स्ट्रेच मार्क्स जो मार्क्स है उन पर लगाना है इंशाल्लाह सोने से पहले। उस पर अमल कर लेंगे तो जरूर बजरूर आपको इसमें आराम इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, उनको अद्वियात के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा भी होगा, और अद्वियात के बारे में जो तबीब नजम रिहान साहब ने बताया है उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप दीगर तकालीफ से दूर रहेंगे। फ़िलहाल ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइद पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।